साल का इतिहास देख लो। पिछले साल नवंबर दिसंबर में 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा के चुनाव की थकान उतनी थी कि 4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव का संकट हो गया। अब विधानसभा चुनाव में 6 महीना में कुछ हुआ ही नहीं। पहले आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, विकास के काम ठप, और वो चुनाव संपन्न हुए तो 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव। चलो फिर चुनाव, तो फिर आचार संहिता से लेकर बाकी सब चीजें, और उस 4 महीने के बाद फिर 4-6 महीने नहीं गुजरे, फिर चुनाव हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, तो फिर नेता चुनाव में भिड़ गए। और वो चुनाव निपटे नहीं थे कि दिल्ली का दंगल शुरू हो गया। दिल्ली में चुनाव, और अब दिल्ली के चुनाव खत्म नहीं हुए, बिहार के लिए कमर कसरी हम लोगों ने। चलो बिहार, और कोई काम हो ना हो, 24 घंटे चुनाव की तैयारी। और एक बात सोचो बेटा बेटियों, ये हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति और विकास में कितने बाधक हैं। एक तो सभी की एनर्जी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी शामिल है, चुनाव की तैयारियों में लगती है। एक भी चुनाव अगर विधानसभा का हार गए तो मीडिया कहते हैं पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, अब गए काम से। तो हर एक को लगता है बस कमर कस के जीत रही है। गवर्नेंस पे ध्यान नहीं रहता। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय मंत्री, अब मुझे बनाया कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री, और फिर कहा कि झारखंड विधान चुनाव में 3 महीने वही पड़े थे, किसी की तरफ ध्यान ही नहीं रहा। मैं सच बता रहा हूं, फोकस चुनाव हो गया। ऐसे कितने लोग लगे मेरे जैसे, और केवल एक पार्टी के नहीं, सभी पार्टियों के मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, जाओ भगवान दास, अब बिहार जाओ, 4 महीने दक्षिण पश्चिम छोड़ो। ये तो मजा आएगा। अब गंभीरता से सोच के देखिए, सबकी ऊर्जा खत्म हो जाती, गवर्नेंस पे ध्यान नहीं रहता, और पैसा अलग खर्च होता। बताओ क्या बिगड़ जाता है अगर मध्य प्रदेश के विधानसभा के 4 महीने का तंत्र था, विधानसभा के और लोकसभा के इकट्ठे हो जाते तो आलोक शर्मा, भगवान दास, समरा नहीं है कि इकट्ठे में चुनाव में निपट जाते। अलग अलग एक पोस्टर में दोनों के फोटो छाप दो, एक पब्लिक मीटिंग में दोनों का काम हो जाए, और एक ही 2 मशीन रख दो भैया पोलिंग बूथ पे, एक लोकसभा का बटन दबा दो, एक विधानसभा का दबा दो। जनता को भी बार बार परेशान है, फिर वोट देने चलो, फिर वोट देने चलो, फिर वोट देने चलो। कितना पैसा खर्चा होता है एक बार चुनाव कराने में? 4.5 लाख करोड़ खर्चा। अभी शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय करते तो कितना फायदा होता। क्यों अलग अलग चुनाव होना चाहिए? हर 4 महीने में चुनाव, हर 6 महीने में चुनाव, धन का अपव्यय होता है, गवर्नेंस प्रभावित होती है। अच्छा, ये पैसा तो मैं बता रहा हूं जो औपचारिक खर्चा होता है, पीछे से और कितना खर्चा होता है। चुनाव आयोग ने 1 लाख कितने शायद इस चुनाव में 1,35,000, मुझे एकदम आता नहीं, बरामद के पकड़ के, या 1,000 करोड़ इस गाड़ी से पकड़े गए, उस गाड़ी से पकड़े गए, इस गाड़ी से पकड़े गए। और कई बार केवल पैसे नहीं पकड़े जाते और भी चीजें पकड़ी जाती। तो धन का अपव्यय होता है। और दूसरा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग सरकारें नहीं करती। अब देश अगर बनाना है तो बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे,
कड़े फैसले करने होते हैं, लेकिन चुनाव के डर में फिर वैसे फैसले नहीं होते कि अगर वोट बिगड़ गया तो नुकसान हो गया तो वोट बचाओ मत करो, बाहर में जाओ। कई फैसले प्रभावित होते हैं जो बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, जो प्रदेशों का विकास कर सकते हैं, जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। वोट के डर में फैसले प्रभावित होते हैं। अच्छा, बड़े फैसले तो प्रभावित होते ही हैं, कई बार वोट दिलाऊ फैसले करने पड़ते हैं। कैसे वोट मिलेगा, तो ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। 4 साल ही चलता रहेगा क्या? 4.5 साल। और फिर केवल नेता नहीं लगते, बेटा बेटियों ब्यूरोक्रेसी पूरी चुनाव की तैयारी में। अब चुनाव हो रहे हैं झारखंड में और मध्य प्रदेश के अफसर चुनाव कराने जा रहे हैं। यहां पूछो कि फलाने पीएस का है, बोले वो तो चुनाव में ऑब्जर्वर बन गए। अलग अलग विभाग के जितने ये पीएस है, बड़े अफसर है, सब चुनाव में दूसरे राज्य में लग जाते हैं। कोई ऑब्जर्वर बनता है, कोई खर्चों का हिसाब किताब देखता है, तो वो सारे काम ठप्प पड़ जाते हैं। क्या मिलता है इससे? आप जरा कल्पना करके देखो, ईमानदारी से सच्चे नागरिक के तौर पर, सच्चे नागरिक के तौर पर कितना विकास प्रभावित होता है। अगर ये चुनाव 5 साल में संविधान में संशोधन करके सारे लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाए तो 4.5 साल को विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए ईमानदारी से, और दुनिया के कई देशों में होता है। अपने देश में भी लोकसभा के साथ उड़ीसा के विधानसभा के चुनाव में 2 मशीनें रखी गई। लोकसभा के साथ 3 विधानसभा के चुनाव हुए, आंध्र प्रदेश के हुए। और मैं कहता हूं डरते क्यों? उन्होंने तो बोले वो कुछ लोग कहते हैं मोदी जी ज्यादा लोकप्रिय तो गड़बड़ हो जाएगी। जनता बहुत समझदार है, वो लोकसभा के अलग वोट डालती, विधानसभा के अलग वोट डालती है। मैं इस चुनाव के पहले उड़ीसा की बात बताऊं, इस चुनाव के पहले 2 बार लोकसभा विधानसभा के अलग अलग चुनाव नहीं हुए, एक साथ चुनाव हुए, लेकिन उसी राज्य की जनता ने इस चुनाव के पहले बीजेपी को, नवीन पटनायक को चुना विधानसभा के लिए, और देश के लिए चुना नरेंद्र मोदी जी के लिए। लोग बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं किसको वोट देना। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, अब समय आ गया है कि देश ये तय करे कि फालतू का खर्चा, चुनाव आचार के समाप्त होने के साथ विकास ठप होना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रभावित होना, देश की प्रगति और विकास रुकना, यह नहीं चलेगा। 1967 तक अपने देश में भी लोकसभा विधानसभा के एक साथ चुनाव होते थे। पहले बेटा बेटियों मशीन से चुनाव नहीं होते थे, बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। बहुत पहले तो डिब्बा रखते थे, उसमें चुनाव का निशान रहता था, तो जिसको वोट देना उसमें एक डाल दो बैलेट पेपर। बाद में फिर वो बैलेट पेपर ऐसे आए कि जिसपे चुनाव चिन्ह और नाम रहता था, तो उस पर मोहर लगानी पड़ती थी। और बाद में फिर ईवीएम आ गई, अब ईवीएम से चुनाव होते। 67 तक यही होता, लेकिन 67 में कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन विधानसभा भंग करना शुरू कर दिया। अगर दूसरी पार्टी की विधानसभा बन गई तो भंग करो, आर्टिकल 356 का उपयोग करके, और तो दूसरा चुनाव करवा दो। तब से ये जो पेंटिंग थी, एक साथ चुनाव होते थे, वो बिगड़ गए और अलग अलग चुनाव होने लगे। और मैं जो बात कर रहा हूं, मैं अकेला नहीं, देश में चुनाव आयोग ने 1983 में 1983 में सबसे पहली बार कहा कि भाई एक साथ चुनाव होना चाहिए।
99 में विधि आयोग ने कहा कि बार बार चुनाव क्यों, चुनाव संविधान में संशोधन करके एक साथ होना चाहिए। देश के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयोग के पूर्व आयुक्त, अनेक विचारशील लोगों ने इस बहस को आगे बढ़ा कि एक साथ चुनाव होना चाहिए, अलग अलग चुनाव नहीं होना चाहिए। और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को उठाया कि एक बार चुनाव संविधान में संशोधन करके लोकसभा विधानसभा के होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई। उस समिति ने जो विचार विमर्श किया उसमें 87% लोगों ने कहा एक साथ चुनाव होना चाहिए, बार बार चुनाव नहीं होना। देश के विद्वान, विचारक, सोचने वाले अनेक राजनीतिक दल अब ये भी चाहते हैं एक साथ चुनाव होना चाहिए। और मेरे प्रिय बेटा बेटियों, आज समय आ गया कि हम सोचें कि एक साथ चुनाव संविधान में संशोधन करो और 5 साल विधानसभा के चुनाव निपटा दो, ताकि बार बार का झंझट समाप्त हो जाए। बताओ ठीक है कि नहीं? जोर से बताओ ठीक है कि नहीं? एक बार बताओ, फिर के बीच में कोई विधानसभा भंग हो गई तो कोविड कमेटी ने कहा कि अगर भंग हो गई और 2 साल बचे तो 2 साल के लिए चलो, ताकि ये बैन खत्म ना हो। और इसलिए आज मैं आप सबके बीच में हूं, आप भी जिम्मेदार बना के रखो। आगे जाकर देश आपको ही संभालना है। किसी भी क्षेत्र में काम करो, आपको ही आगे बढ़ के करना है। और इसलिए मैं आज चाहता हूं स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन एक फोरम बने जो स्टूडेंट्स खुद बनाए। अब अभी तो विशाखा ने बताया कि वो जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट भी होंगे। बाकी लोग मैं सोचता हूं बेटा बेटी को पहल कर, ये कोई राजनीतिक दल का विषय नहीं है, ये तुम्हारे भविष्य का सवाल है। क्यों इतने पैसे खर्चा होना चाहिए, बर्बाद होना चाहिए? क्यों इन पैसों को शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, दूसरी चीजों पर खर्चा नहीं होना चाहिए? और ये देश से एक आवाज उठे कि बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा। और जनता का ये दबाव बने कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में खड़े हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थक हैं। और जनता सड़क पर निकल के राजनीतिक दलों को मजबूर कर दे कि एक साथ चुनाव कराओ, और नहीं तो तुम्हारी हालत हम खराब कर दें। एक मूवमेंट करें, एक जन अभियान करें, एक राष्ट्र एक चुनाव का आंदोलन बन जाए। राजनीतिक दल और किसी चीज से डरे न डरे। अगर उनको लगता है कि जनता नाराज हो जाएगी तो फिर सब लाइन में खड़े हो जाते हैं। हम विवश कर दें, धन की बर्बादी नहीं होने देंगे, विकास ठप नहीं होने देंगे, देश की प्रगति विकास में बाधा नहीं बनने देंगे। एक साथ चुनाव। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।